बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं जिन का जिक्र आप लोग करते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपके नामों से, आपकी दुआओं से, आपकी हाजात से अच्छी तरह से वाकिफ है। तो मेरी अल्लाह ताला से आप सब अपने जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी उन तमाम हाजात को आपके हक में बेहतर बना के कबूल फरमाए जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और आप उनके लिए मुसलसल अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। और अगर कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई मसला है, तो अल्लाह ताला आपको उससे निजात दिलाए। और जो आप लोग कहते हैं हमारी औलाद नहीं है, तो अल्लाह ताला जिन की औलाद नहीं है उनको ज़िंदगी वाली और सेहत वाली औलाद से नवाज दे, आमीन। और जिनकी औलाद नाफरमान है तो अल्लाह ताला उनको औलाद को फरमा बरदार बनाए, आमीन। जो बेघर हैं, जो ज़ाती घरों में मालिक नहीं है, किराए के घरों में रहते हैं, वो इस परेशानी में मुब्तला है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उन्हें उनके ज़ाती घरों का मालिक बना दे, आमीन। और जो किसी को पसंद के लिए दुआ करते हैं कि हमारी वहाँ फलां जगह पर उस फलां बंदे से शादी हो जाए, तो के हक में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के आपस में नसीब मिला दे और आपके हक में इस दुआ को कबूल फरमा ले, आमीन। आज का जो मैं वजीफ़ा आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये किसी भी हाजत के लिए आप कर सकते हैं। अगर कोई हाजत रख के आप इस अमल को करना चाहते हैं तो हाजत आपकी कोई भी एक होनी चाहिए, लेकिन इस वजीफे के साथ जो आपको फ़ायदे होंगे वो अलग से आपको मिलते रहेंगे इस अमल की बरकत से। अगर आप इसे अल्लाह की रज़ा के लिए करें, यानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ इस नियत के साथ इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, तो आपकी हाजात पूरी होंगी, इसके साथ आपके मसले हल होंगे, जो परेशानियां वो सब दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में बीमारियां हैं, इस वजह से लोग परेशान होते हैं कि घर में कोई ना कोई बीमारी जो है वो भी मौजूद होती है, तो अल्लाह ताला आपको इस अमल की बरकत से उससे भी निजात दिला देगा। अगर फर्मा बरदारी चाहते हैं औलाद की या किसी भी रिश्ते के हवाले से, तो वो भी अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारे अगर घर में हर वक्त झगड़े नाइतफाकी रहती है, सब खत्म हो जाएगा। ये जो आज आपसे अमल में शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आप इसे किसी एक हाजत के लिए करना चाहते हैं फिक्स करके, तो फिर आप सिर्फ एक हाजत के लिए इसके साथ जो है दुआ करेंगे, ठीक है। तो अमल का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, आपने किस तरीके से करना है। और सूरह अल कौसर का ये अमल है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, सूरह अल कौसर है। इसका अमल है, पढ़ने में आसान, सबको ज़ुबानी भी याद होती है और बड़ी जल्दी पढ़ी जाती है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती। आपने इसको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। सुबह फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद, ये अमल 2 टाइम का है। अगर तो आप किसी एक हाजत के लिए कर रहे हैं तो उसकी नियत कर लें, और 70 मरतबा आपने सुबह फजर की नमाज के बाद इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 बार, 7 बार या 11 मरतबा पढ़ लें, और बीच में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें या हर बार पढ़ लें, कोई बात नहीं। 70 मरतबा आपने सूरह अल कौसर पढ़नी है। और सेम इसी तरह से मगरिब की नमाज के बाद भी 70 मरतबा आपने इसको सूरह अल कौसर को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। और उससे अपनी एक ही हाजत जो है उसकी दुआ सुबह भी की जाएगी और शाम को भी की जाएगी। और अगर आप इसका बेहतरीन और ज़्यादा चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएं, तो फिर सारा दिन आपने बावजू या बेवजू हर वक्त सारा दिन आपने इसकी पहली आयत इन्ना आतवैना कल कौसर, बस इतनी, इसका विर्द भी अपनी जुबान पर रखना है। बाकी जो 70 की तादाद है वो आपने लाजमी पढ़नी है, फजर की नमाज के बाद भी, मगरिब की नमाज के बाद भी। लेकिन सूरह कौसर की जो पहली आयत है उसको आपने सारा दिन अपनी जुबान पर उसका विर्द रखना है, हर वक्त, यानी कि आपने उसका विर्द अपनी जुबान पर रखना है। इस तरह करने से आपको इस सूरह कौसर के साथ बहुत सारे फायदे हासिल होंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिन का जिक्र मैंने किया है वो सब के सब मसले मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर
जादू भी होगा ना किसी पे भी, वो भी पलट जाएगा, वो भी उसके भी असरात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, पहले कम होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इसको इस तरह से हमेशा जारी रखेंगे तो कुछ अरसे में ही आपकी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह।